गुजरात में आईएमडी ने जताई हल्की से मध्यम बारिश की आशंका। जाने आपके इलाके में कैसा रहेगा मॉनसून। गुजरात में मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है। समुद्र में मछुआरों को 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अहमदाबाद में हल्की बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर गुजरात, दक्षिण कच्छ में छिटपुट हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात में अब तक मानसून सीजन की 78% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कच्छ में 135%, सौराष्ट्र में 105% से ज्यादा, अन्य जोन में भी 60% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब तक राज्य में पिछले साल की तुलना में 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य के 16 तालुकों में 60 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कपराड़ा में सबसे ज्यादा 95 इंच बारिश हुई है। इस वर्ष जुलाई माह में प्रदेश में 17.78 इंच औसत वर्षा हुई है। जून में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद से औसत प्रतिशत कायम है। इस साल बारिश की आपदा से राज्य में अब तक 158 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ तूफान की स्थिति में 21,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर अब आयात होकर नहीं आएंगे। मेक इन इंडिया के लिए मोदी सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन प्रतिबंधित आइटम्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी। सरकार के मेक इन इंडिया पहल के बीच लिया गया ये एक बड़ा निर्णय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबंधित सामानों के आयात की अनुमति वैध लाइसेंस के तहत ही दी जाएगी। इसमें ई कॉमर्स पोर्टल अथवा पोस्ट या कुरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल है। इन सामानों का आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। मेक इन इंडिया मुहिम के बीच में सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही ऐसी विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा जो देश में यूनिट लगाकर प्रोडक्शन कर लोकल सप्लाई और दूसरे देशों को ये सामान निर्यात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2 दिन की नाराजगी के बाद आज लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे अध्यक्ष ओम बिरला। जाने सांसद ने कैसे मनाया मॉनसून सत्र की अंदर की बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने मुलाकात कर सदन की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। विपक्ष के सभी सांसदों ने एक सुर में सदन को मर्यादा और आसन का सम्मान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उसके बाद आखिर में ओम बिरला मान गए। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आप बार बार उठोगे तो मौका नहीं दिया जाएगा। ये सदन है, सभी माननीय सदस्यों आग्रह, आपको मौका दिया जाएगा। आप एक पार्टी के हो और आपको मौका देंगे, लेकिन बीच बीच में नहीं उठते हैं, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। आप भी अपनी बात कहना। नाराजगी जाहिर करते हुए वहां संसद भवन में मौजूद होते हुए भी अध्यक्ष के आसन पर नहीं बैठे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों को अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा उनके लिए सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की उच्च परंपराओं के विपरीत है। 1 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए न सिर्फ वेल में आ गए थे, बल्कि चेयर की तरफ पर्चे भी फेंके। ओम बिरला ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल पेश करने के दौरान जिस तरह का हंगामा किया गया, एक भी बात नहीं सुनने दी। ऐसे सदन का कामकाज नहीं हो सकता। इसके बाद अगले दिन ओम बिरला लोकसभा में नहीं गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया है। इस पर लीड एक्टर आयुष्मान खुराना ने और अनन्या पांडे ने भी अपने विचार शेयर किए हैं। क्या रंग लाएगी ड्रीम गर्ल 2। लंबे इंतजार के बाद ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर ने आते ही अपनी जबरदस्त कॉमेडी और स्टार स्टडेड कलाकारों के साथ फैंस को हंसा हंसा कर लूटपोट कर दिया है।
आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री स्क्रीन पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। ट्रेलर में गुदगुदाने वाले डायलॉग्स और पूजा की एक्टिंग फैंस को खूब पसंद आने वाली है। बालाजी टेलीफिल्म्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर ने कहा, ड्रीम गर्ल 2023 की मोस्ट अवेटेड सीक्वल है और हम इस कॉमेडी एंटरटेनर को पेश करने के लिए एक्साइटेड है, जो ऑडियंस को हंसाती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बेहतरीन कास्ट और राज शाडिलिया के शानदार निर्देशन के साथ हमें विश्वास है कि फिल्म 2023 की कॉमेडी हाईलाइट होगी। वहीं निर्देशक राज शाडिलिया ने फिल्म के लिए अपना उत्साह दिखाते हुए कहा, ड्रीम गर्ल 2 शुरू से आखिर तक हंसी का एक दंगल है और हमने एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे रहेगा जारी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। कहा, न्याय के लिए यह जरूरी। अब कैसे होगी सर्वे की कार्यवाही। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में ASI सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, न्याय हित में ASI का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ASI ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करेगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इससे पहले जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष SC पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में लेटेस्ट फीचर एनिमेटेड अवतार पैक दिया है, जिसमें यूजर चैटिंग के दौरान एनिमेटेड अवतार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लेटेस्ट अपडेट की जानकारी बीटा इन्फो ने शेयर की है, जो व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करता है। कैसे यूजर्स इस लेटेस्ट फीचर का उपयोग कर सकेंगे। व्हाट्सएप पे एक नया फीचर रोल आउट किया है, जिसकी मदद से यूजर्स को चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लेटेस्ट फीचर का नाम एनिमेटेड अवतार पैक है, जिसमें यूजर्स चैटिंग के दौरान एनिमेटेड अवतार का इस्तेमाल कर पाएंगे। व्हाट्सएप का यह फीचर करंट अवतार पैक में इस्तेमाल करने को मिलेगा। यह फीचर अभी व्हाट्सएप पर बीटा एंड्रॉइड वर्जन में मौजूद है, इसलिए अभी यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए जारी किया है, जो बीटा टेस्टर है। इस लेटेस्ट फीचर के लिए बीटा यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट बीटा वर्जन को अपडेट करना होगा। व्हाट्सएप में यह फीचर इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को चैटिंग में जाकर अवतार के टैब में जाना होगा। अगर वहां अवतार के लिए कुछ एनिमेशन मौजूद है, तो उसका मतलब है कि यूजर्स के पास ये एनिमेशन अवतार का फीचर आ गया है। ध्यान दें कि रिसीवर के पास अगर यह फीचर इनेबल नहीं भी है, तब भी वे एनिमेशन का अवतार रिसीव कर सकेंगे। इसका मतलब है कि नॉन बीटा वर्जन यूजर भी इन एनिमेटेड अवतार को रिसीव कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2 की कैसे चल रही है तैयारी। गुजरात में कहां करेंगी प्रवेश और इसके बाद किन राज्यों में करेंगी प्रवेश। कैसे मोदी को टक्कर देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। इस पूरी यात्रा का रूट करीब 3,400 से 3,600 किलोमीटर तक लंबा होगा। इसके जरिए राहुल आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। 10 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित करते हुए इस यात्रा का रूट तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर फिलहाल तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार से ब्यौरा जारी किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि यह यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का रूट क्या होना चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। यात्रा को पहले मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में एंट्री करवाने को लेकर विचार हो रहा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच शुरू हुई थी। इसका समापन जनवरी 2023 में हुआ था। कांग्रेस के मुताबिक
इस यात्रा के दौरान 145 दिनों में राहुल और उनकी टीम ने 4080 किलोमीटर का सफर तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत में 13.13 लाख महिलाओं और लड़कियां लापता हो गई। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है इन आंकड़ों की मायाजाल? भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई। मंत्रालय ने संसद को बताया कि देश में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 18 साल की उम्र की 2,91,430 लड़कियां गायब हो गयी। केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लापता होने की दुखद घटनाओं के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है, जहां इस अवधि के दौरान 61,054 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की 22,919 लड़कियां लापता हो गई। गायब हुई महिलाओं और लड़कियां में सबसे अधिक मध्य प्रदेश की है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गई। महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां इस अवधि के दौरान लापता हो गई। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।